अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं गुज़श्ता रात होने वाले एंजल अल्तान के इंटरव्यू के बारे में। जैसे काफ़ी दिनों से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि एंजल अल्तान पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो एक फाउंडेशन के थ्रू कुछ बच्चों से बात करने वाले थे जो डिसेबल बच्चे थे, उनके साथ उन्होंने एक वीडियो लिंक के ज़रिए बात करनी थी। और जब वो वक्त करीब आया तो आप तमाम लोगों ने देखा कि वहाँ पर क्या वाक़यात हुए हैं। हमारे सर शर्म से झुके हैं कि किस तरीके से एंजल अल्तान इतने बड़े करैक्टर का, जिन्होंने इतने बड़े ड्रामे में अर्तुगरुल गाजी का रोल अदा किया, उनके साथ किस तरीके का सलूक किया गया। 3 से 4 बच्चे उनके सामने लाकर बिठा दिए गए और उसके बाद जो इंटरनेट का कनेक्शन आप लोगों ने देखे, जूम पर एक 3rd क्लास किस्म की मीटिंग अरेंज की गई जिसमें इतने बड़े किरदार को बुलाया गया और ना उसका कोई अच्छे तरीके से वेलकम किया गया, ना उनको खुशामदीद कहा गया, बल्कि मेरे ख्याल से उनकी एक तरह से तजलील की गई है। आज के वीडियो में इसी भी बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें। नाज़रीन, गुज़श्ता रात होने वाले इंटरव्यू में आपने देखा कि किस तरीके से एंजल अल्तान को बुलाया गया और वहाँ पर ना कोई इंटरनेट कनेक्शन ठीक तरीके से था और ना कोई लोगों की आमद थी। होना तो यूँ चाहिए था कि इतने बड़े एक्टर का अगर आप इस्तकबाल करें तो उसके शान उसका इस्तकबाल होना चाहिए था और लोगों को भी ऐसे ही बुलाना चाहिए था जैसे कि वो खुद इस किरदार के मालिक हैं। और उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया गया एक 3rd क्लास किस्म की को एक्टर को, जो कि अपने एक ड्रामे को नहीं संभाल सकती है। और उस होस्ट को, आयशा उमर को बुला लिया गया जिसकी अपनी कोई वक़्त नहीं है और वो उसकी ज़बान वैसे तो बहुत ज़्यादा चलती है, लेकिन आपने यहाँ पर देखा कि जब एंजल अल्तान उनके सामने थे तो उनकी ज़बान पर ऐसे लग रहा था जैसे कि छाले पड़ चुके, उनसे ज़बान से बोला नहीं जा रहा। दरअसल ये तमाम वाक़यात इस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि ये लोग किस तरीके से अपने अंदर की भड़ास को निकालना चाह रहे हैं। और प्री प्लान इंटरव्यू उन्होंने एक अरेंज किया गया था जिसमें एक फाउंडेशन का सहारा लिया। अगर इतने बड़े किरदार को, इतने बड़े एक्टर को बुलाकर वहाँ पर उसकी तजलील की गई, किसी किस्म का प्रोटोकॉल, किसी किस्म का वेलकम, किसी किस्म का खुश आमदीद उनके सामने नहीं थी, बल्कि 3-4 बच्चों को सामने लाकर बिठा दिया गया और उनके हाथ में एक माइक दे देकर वो बोलते रहे, एंजल अल्तान सुनते रहे। नाज़रीन, क्या आप समझते हैं कि इतने बड़े किरदार का, इतने बड़े एक्टर का इस तरीके से इस्तकबाल होना चाहिए? वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा इंटरव्यू दे रहे थे और आप हैरत अंदाज़ा मुलाहिज़ा कीजिए कि वो आधे इंटरव्यू के बाद ही वो छोड़कर चले गए। उन्हें अपनी एक मीटिंग का बहाना बनाकर वो उस इंटरव्यू से अपनी जान छुड़ाकर चले गए। इसी दरमियान में हुमायूं सईद साहब 2 टके वाले इंसान की इंटरव्यू हुई जिन्होंने आकर ये कहा कि एंजल अल्तान साहब, मैंने आपका ये देखा, उनकी ज़बान से लग रहा था कि वो एक पढ़े लिखी चीज़ उनके सामने पड़ी थी और वो उसको बोल रहे थे और बता रहे थे। अपनी तरफ से तो उन्होंने खैर कुछ नहीं बोला, जो उन्होंने प्री प्लान किया हुआ था उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बात की और एक छोटी सी चीज़ें बात करके वो भी वहाँ से चलते बने। नाज़रीन, मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में एंजल अल्तान इतने बड़े, जो करोड़ों दिलों की धड़कन है, जो पाकिस्तान में बसने वाले लोगों की जान इस टाइम बने हुए हैं, उनका इस्तकबाल किस तरीके से होना चाहिए था? यही लोग अगर किसी और मुल्क में जाकर काम करते हैं तो अपने लिए आज़ाद समझते हैं, लेकिन अगर कोई इस मुल्क में आकर के अपने इस्लामी कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश करता है, एक नया जज्बा पैदा करने की कोशिश करता है, दीन इस्लाम के करीब लाने की कोशिश करता है, तो ये लोग उसको काबिल कदर निगाहों से नहीं देखते और उसके खिलाफ भड़ास निकालने के लिए उस किरदार की तजलील करते हैं, उस सेक्टर की तजलील करते हैं। नाज़रीन, एंजल अल्तान का लास्ट टाइम का इंटरव्यू अगर आप गौर से देखें तो आपको काफ़ी चीज़ें उसमें साफ साफ नज़र आ जाएंगी, बल्कि आप 2 से 3 मिनट का इंटरव्यू देखने के बाद देख ही नहीं पाएंगे कि किस तरीके का हाल किया गया है। ये इंटरव्यू 22 मिनट के ऊपर था और एक निजी फाउंडेशन के थ्रू एंजल अल्तान को बुलाया गया था। नाज़रीन, अगर आप उनका पहले वाला इंटरव्यू देखें जो उन्होंने 1-2-3 पहले दिया था तो किस कदर एक्साइटेड नज़र आ रहे थे, किस कदर वो पुरजोश थे कि वो पाकिस्तान में डिसेबल बच्चों के इस इंटरव्यू में जाएंगे और उन लोगों को बताएंगे, और किस कदर वो खुश थे अगर आप उनका वो इंटरव्यू मुलाहिज़ा करें और देखें। लेकिन जैसे ही वो इस इंटरव्यू में आते हैं, जूम के ऊपर मीटिंग स्टार्ट होती है और मीटिंग स्टार्ट होती है, जूम की इतनी घटिया क्वालिटी का इंटरनेट होता है, 2G इंटरनेट मेरे ख्याल से वहाँ पर लगाया गया उनके लिए, और उनको वो खुद कहते हैं कि मुझे वो बच्चे नज़र नहीं आ रहे हैं। और आयशा उमर साहब फरमाती हैं कि कितने बच्चे, कितने, उनको खुद भी नहीं पता था कि बच्चे कहाँ पर बैठे हैं। तो ये इस इंटरव्यू को देखकर तो हैरानगी होती है कि इतने बड़े किरदार की इस कदर तजलील की गई है कि जिसे सुनकर हम तो शर्मिंदा हो चुके हैं। पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुका दिए 2 टके के एक्टर्स ने जो वहाँ पर आए हुए थे और जिन लोगों को पता ही नहीं था कि किस तरीके से किसी का इस्तकबाल किया जाता है। नाज़रीन, ये लोग जलते हैं, इनके अंदर जो जलन है, जो इनके अंदर भड़ास है, वो आप इस इंटरव्यू को देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आप बायो में शेयर कर दूंगा। मैंने लास्ट वीडियो इस पूरे इंटरव्यू के ऊपर बनाई गई है और पूरा इंटरव्यू नीचे आपको मैं उसका लिंक शेयर कर देता हूँ। ऊपर आई बटन में भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को भी देखें और देखें कि इन लोगों ने किस तरीके से एंजल अल्तान की तजलील की है। मेरे ख्याल से
یہ ایک بہت بڑا سانحہ پاکستان میں، اور میری نظر میں تو یہ لوگوں کو جو ہے ان کے اکاؤنٹس بین ہونے چاہیے، عائشہ عمر اور ہمایوں سعید لوگوں کے جس طریقے سے ان کے ساتھ بول رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، جیسے ان لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بالکل نئے آئے ہیں اس دنیا میں۔ حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں کی سوچ کے اوپر، اتنے بڑے کردار کی، اتنے بڑے ایکٹر کو آپ کس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں۔ باقی اگر یہ کسی اور ملک میں جائے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے بولنا ہے، کیسے ٹھمکے لگانے ہیں، کیسے ناچ گانا کرنا ہے، وہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہوتی ہے، فخر کی بات ہوتی ہے۔ لیکن جب کوئی ان کے ملک میں آ کر کام کرنا چاہتا ہے، ان کو اب یہ ڈر ہے کہ کہیں انجن الطان ہمارے ملک میں آ کر ہماری دکان نہ بند کر دیں، ہمارے جو ولگر کلچر ہم نے پھیلایا ہوا ہے اس ملک میں اس کو کہیں ختم نہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہماری جو ہے نا روزی روٹی کے اوپر کی لات نہ پڑ جائے۔ تو ناظرین، میں تو بہت ڈس اپوائنٹڈ ہوں ان کی تمام حرکتوں پہ۔ رینجل الطان سے بیسیکلی معافی کا طلبگار ہوں، اگر وہ میرا نہیں خیال کہ وہ دوبارہ کسی قسم کے انٹرویو میں دوبارہ آئیں گے۔ اور آپ حیرانگی کی بات دیکھیے، اگر آخر میں آپ دیکھیں گے تو وہ ایک میٹنگ کا بہانہ بنا کر چلے گئے، انہوں نے بولا کہ میری ایک میٹنگ ہے اور میں اس میں جانا ہے تو وہ لیٹ ہو رہے ہیں، اور وہ اس انٹرویو کو ادھورا چھوڑ کر جائے۔ یہ لوگ اپنی تصویروں میں لگے ہوئے تھے، وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بات کرنے کی بجائے اپنی تصویر کشی کر رہے ہیں، اپنی تصویریں کھینچ رہے ہیں۔ پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کا انہوں نے ڈرامہ کریٹ کیا ہے، اور بہت حیرانگی ہوئی ہے ان کی اس حرکت کو دیکھ کر، بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے، اگر آپ کو رائے دینا چاہیں تو پلیز مجھے کو کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، اپنی رائے دیجیے گا اور بتائیے گا اس انٹرویو کے بارے میں کہ آگے کیا ہونا چاہیے اور ہم اس کو کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور نقطہ اور میں ہوں تیمور یار۔